फर्ज करो कि आप उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचकर आप अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हो, और ऐसे वक्त में आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिलता है। क्या आप इस मौके को अपनाओगे? ये मौका हुआन को मिला जब वो अपने पहले प्यार को ढूंढने के लिए अपने गांव लौटा। वहां उसे उसका प्यार तो नहीं मिला, मगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके लिए वो दरवाजे खुल गए जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और उसे ये एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी सोच के परे हैं। इलिया बार्सेलो की लिखी नॉवल पर आधारित द गोल्डस्मिथ सीक्रेट नाम की इस स्पेनिश फिल्म में इस खूबसूरत कहानी को 3 अलग टाइमलाइंस के जरिए दिखाया गया है, 1950s, 1970s और साल 1999। इस फिल्म की खासियत ये है कि ये एक एपिक रोमांस होने के साथ साथ फेमिनिज्म और पेट्रियार्की जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है, जो कि आज के दौर में काफी रेलेवेंट है। पूरी कहानी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बार्सिलोना की गलियों में रहने वाला हुआन एक टैलेंटेड और कामयाब गोल्डस्मिथ है जिसके मन में कई चीजों को लेकर एक पछतावा है। एक शाम अपने वर्कशॉप में काम करते हुए वो उस पीस को तैयार कर रहा था जिसे वो कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क के किसी एग्जीबिशन में ले जाने वाला है। उसके अंकल एलोय ने उसे कुछ देर के लिए बाहर चलने के लिए कहा, मगर हुआन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे ये काम आज ही पूरा करना है, क्योंकि वो कल अपने नाना नानी का घर बेचने के लिए अपने गांव जाने वाला है। यहाँ तक तो हुआन ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा था, मगर जब एलोय ने उससे पूछा कि वो विला सांता में जाने वाला है या नहीं, तब हुआन के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। जैसे ही हुआन अपने गांव जाने के लिए रवाना हुआ, उसके लिए टाइम ट्रैवल शुरू हो गया। ट्रेन में बैठते ही हुआन को अपना अतीत याद आने लगा, और उसके साथ साथ हम भी वक्त में 25 साल पीछे चले गए जब हुआन 20 साल का हुआ करता था। 1976 में अपने नाना नानी के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने हुआन विला सांता में आ पहुंचा। दिन भर उनके घर में रहने के बाद शाम को वो अपने दोस्तों से मिलने गया। उसे इलाके के एक कैफे में नौकरी मिली थी, और इसी नौकरी की वजह से उसे सीलिया नाम की एक औरत के बारे में पता चला जिसकी कपड़ों की दुकान है और जिसे इलाके में ब्लैक विडो कहा जाता है, क्योंकि वो एक विधवा होने के बावजूद अपनी जिंदगी खुलकर जीती है। सीलिया कई बार हुआन के सामने आई और हुआन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। वो अपने काम और दोस्तों में गुम था, मगर एक दिन उसकी और सीलिया की नजरें मिली और सीलिया को भी कुछ महसूस हुआ। आखिरकार किसी पार्टी में सीलिया ने हुआन से बात की और उनकी जान पहचान हो गई। सीलिया का कहना था कि उसे हुआन का चेहरा जाना पहचाना लगता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे से पहले कभी मिले ही नहीं थे। हुआन को उसी वक्त से सीलिया और उसके कॉन्फिडेंस से प्यार होने लगा, और उसे एक जैकेट सिलवाने के बहाने सीलिया की दुकान में जाने का मौका मिल गया। उसी दिन से उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ, और सीलिया अब भी कहती रही कि उसे ऐसा लगता है कि वो हुआन को सालों से जानती है। हुआन तो सीलिया से सच्चा प्यार करने लगा, मगर समाज की नजरों में ये एक भद्दा अफेयर साबित होता, इसलिए ये बात तो साफ थी कि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाला। हुआन चाहता था कि सीलिया उसके साथ बार्सिलोना जाए, मगर सीलिया ने साफ साफ कह दिया कि उनका रिश्ता ज्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो उसकी माँ की उम्र की है। सीलिया चाहकर भी हुआन के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई, और जब इलाके के लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो लोग हुआन से यही कहने लगे कि वो एक ऐसी औरत है जो पहले से किसी और की अमानत है। उस रात हुआन को पता चला कि सीलिया असल में विधवा है ही नहीं, बल्कि वो एक फॉरेनर से प्यार करने लगी थी जो शादी का वादा करके उसे छोड़कर चला गया। और तब से समाज ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और उसे एक विधवा की तरह देखने लगे जिसे अपनी जिंदगी आजादी से जीने का कोई हक नहीं। हुआन ने सीलिया से मिलकर बात करने का फैसला किया, और जैसे ही सीलिया को लगा कि वो हुआन के साथ बिना किसी फिक्र के वक्त बिता सकती है, हुआन ने उससे एक सवाल पूछा। वो जानना चाहता था कि आखिर सीलिया उसके साथ क्यों है। वो समझ गया था कि वो सिर्फ उस आदमी के बारे में सोच रही है जो हुआन जैसा दिखता था और जिससे वो प्यार करती थी, वही आदमी जिसका स्केच हुआन ने सीलिया की किताब में देखा था। हुआन की कड़वी बातें सुनकर सीलिया ने कह दिया कि वो उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहती, और इस तरह हुआन ने अपने पहले प्यार को खो दिया था। उस खोए हुए प्यार को फिर से पाने की उम्मीद में हुआन ने विला सांता में उतरने का फैसला किया और एक ऐसे होटल में रुक गया जहाँ के रिसेप्शनिस्ट को अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। रात भर तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर अगली सुबह इस फिल्म का ट्विस्ट हमारे सामने आया। हुआन को पता चला कि वो किसी तरह टाइम ट्रैवल करके साल 1953 में आ पहुंचा है। उसके सारे डाउट्स क्लियर होने लगे जब उसने वहां के लोगों का रहन सहन और उनके कपड़े देखे।
और जैसे ही वो उस कैफे में पहुंचा जहां वो काम किया करता था, उसके सामने एक जवान 20 साल की सीलिया आई। सीलिया अपने मंगेतर और उसके दोस्तों के साथ वहां आई थी, मगर हुआन के कपड़े देखकर उसे लगने लगा कि वो एक फॉरेनर है। उसने हुआन के फटे हुए जैकेट को सीलने का वादा किया और हुआन समझ नहीं पाया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। हुआन वक्त में पीछे आने की वजह से अब ना तो पैसे यूज कर सकता था और ना ही किसी को अपनी पहचान बता सकता था। उसने अपने नाना नानी के घर जाकर मौका देखकर अपने दादा का आईडी कार्ड चुरा लिया और ये बात वो अपनी नानी से किसी तरह छुपाने में कामयाब हुआ। सीलिया का मंगेतर एक ऐसा इंसान था जो सीलिया को बस शादी के लायक समझता था। उसे सीलिया के सपनों से कोई लेना देना नहीं था और इसलिए वो खुश नहीं थी। हुआन ने अपने दादा के आईडी कार्ड की मदद से डॉलर्स एक्सचेंज करवा लिए। इसके बाद वो उस ट्रेन का इंतजार करने लगा जिससे वो नीचे उतरा था ताकि वो वापस अपने वक्त में लौट पाए, मगर उसे बताया गया कि वो ट्रेन 1 हफ्ते बाद आने वाली है। हुआन चाहकर भी सीलिया से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सीलिया निराश हो गई। वो एक हार बनाना चाहता था जिसके लिए वो एक घड़ी की दुकान में गया और उसे पता चला कि उस दुकान में उसके अंकल इलॉय काम करते हैं, वही अंकल जिन्होंने उसे गोल्ड स्मिथ का काम सिखाया था। जिस इलॉय ने उसे ये काम सिखाया, आज हुआन उसी को अपना काम सिखा रहा था और दूसरी ओर सीलिया फैशन के लिए अपने प्यार को पहचान रही थी। हुआन ने उससे मिलने का फैसला किया और उसकी बातें सीलिया को पसंद आने लगी। वो हुआन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी क्योंकि वो उसके सपनों को समझता भी था और चाहता था कि सीलिया दुनिया से डरे बिना अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले। उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताया, बिना ये बात बताए कि जिस प्यार की वो बात कर रहा है वो सीलिया खुद है। जैसे जैसे सीलिया हुआन के साथ वक्त बिताने लगी, वो अपने मंगेतर से और दूर होती गई। उसका मंगेतर इस बात से खुश नहीं था कि सीलिया उस अनजान फॉरेनर के साथ वक्त बिताती है, जबकि सीलिया सिर्फ उस आदमी से न्यूयॉर्क और बार्सिलोना के फैशन के बारे में जानना चाहती थी। सीलिया के कोई गलत इरादे नहीं थे, मगर उसका मंगेतर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगा। इसलिए सीलिया ने मंगनी तोड़ने का फैसला किया। ये सब कुछ भूलकर वो हुआन के साथ वक्त बिताती रही और तब सीलिया को पता चला कि हुआन के जाने का वक्त आ गया है। अचानक कैफे में वो गाना बजने लगा जिस गाने पर हुआन सीलिया के साथ नाचा करता था और तब उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी का स्केच उसने सीलिया की किताब में देखा था और जिस अनजान फॉरेनर से सीलिया प्यार करती थी वो हुआन खुद है। इसलिए वो हर बार यही कहती थी कि वो फॉरेनर हुआन जैसा दिखता है। सीलिया को अब इस फॉरेनर से प्यार होने लगा था और हुआन चाहकर भी उसे ये समझा नहीं पाया कि उनका रिश्ता सही क्यों नहीं है। अपने प्यार को फिर से पाकर हुआन कुछ वक्त के लिए अपनी सच्चाई को भूल गया और सीलिया से शादी करके उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। मगर शादी करना इतना आसान नहीं था। सिर्फ रिवाज ही नहीं बल्कि कुछ लोग भी थे जो इस शादी के खिलाफ थे। सीलिया के एक्स बॉयफ्रेंड को जैसे ही इस शादी के बारे में पता चला, वो हुआन को धमकाने आ पहुंचा और कहने लगा कि हुआन की असली पहचान क्या है ये कोई नहीं जानता, तो अगर वो सीलिया को छोड़कर वहां से नहीं गया तो वो पुलिस को हुआन की ये सारी बातें बता देगा। हुआन के लिए अब वहां से जाना बहुत जरूरी हो गया और उसे सीलिया से मिलकर ये झूठ कहना पड़ा कि वो एक क्रांतिकारी है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए उसे उसी वक्त वहां से जाना होगा। उसने सीलिया को कुछ पैसे देकर कहा कि उसे न्यूयॉर्क जाकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए और उससे वादा किया कि सही वक्त आने पर वो सीलिया के पास लौट आएगा। सीलिया को अलविदा कहकर उसकी निशानी अपने साथ ले जाकर हुआन अपने गांव की ट्रेन में चढ़ गया और जैसे ही ट्रेन एक टनल से गुजरी, हुआन फिर से साल 1999 में लौट आया। वो जल्द से जल्द विला सांता जाना चाहता था, मगर जब वो विला सांता लौटा तो उसे पता चला कि अब ना तो सीलिया उस इलाके में है और ना ही उसकी दुकान। अब उस इलाके में सिर्फ वो यादें बची हैं जिन्हें हुआन कभी भुला नहीं सकता। और उन्हीं यादों को लेकर वो न्यूयॉर्क चला गया। अंत में न्यूयॉर्क पहुंचते ही एक होटल में उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें सीलिया नजर आ रही थी। खुशकिस्मती से सीलिया अब भी जिंदा थी और न्यू ईयर की रात उसी होटल में आने वाली थी। वो दो लोग जो 3 अलग टाइमलाइंस में उम्र के अलग अलग पड़ाव पर एक दूसरे से मिले और प्यार कर बैठे, आखिरकार अंत में एक दूसरे को ढूंढने में कामयाब हुए। और इस इम्पॉसिबल लव स्टोरी के जरिए हमें ये समझ आया कि प्यार वक्त और समाज के बंधनों से ऊपर है। अगर प्यार सच्चा हो तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलता है और ये प्यार कभी खत्म नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।